की जो लोकल स्कीम्स होती हैं उसका फ़ायदा कितना मिल पाता है यहाँ की महिलाओं को? हमको तो कुछ भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है। बदबू आती है, चल नहीं पाती है पब्लिक। हाँ, क्या करेंगे इनको जिता के? करीब भाई को या वोट देंगे। एमआईएम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, पूरी अमाउंट कर रही है हमारी जब भरोसा उन पे इंशाल्लाह। तो अब सवाल ये है कि जब वो इतने दिन से नहीं कर पाए हैं, जनता एमआईएम पे कैसे विश्वास करेगी? करेगी, बिल्कुल 100% करेगी। देखिए बदलाव का लहर है। तो इसीलिए हम सड़कों पे उतरे कि आप जानो हमें कि हम भी है। नकाब पहन के, बुर्का पहन के इसके अंदर है, पर हम भी है। एमआईएम प्रत्याशी के लिए यहाँ महिलाएं भी हैं जो हिजाब वाली भी हैं और बिना हिजाब भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो लोकल स्कीम्स होती हैं क्या उनका फ़ायदा इनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? फाटना। यहीं की हैं आप? हाँ, यहाँ ही रहती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीएमसी की जो लोकल स्कीम्स होती हैं उसका फ़ायदा कितना मिल पाता है यहाँ की महिलाओं को? हमको तो कुछ भी नहीं मिलता। नहीं मिलता है। जहाँ बीएमसी के चुनाव चल रहे हैं तो बीएमसी में क्या होता है कि लोकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले सवाल मेरा यही है कि लोकल जो स्कीम्स होती हैं जो महिलाओं को मिलनी चाहिए, क्या वो मिल पाती है यहाँ? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई स्कीम अभी तक नहीं आई है, ना वो अपलांग लोगों की आई है ना बेवा लोगों की आई है। कोई स्कीम हमारे एरिया में अभी तक नहीं आई है। तो फिर आप एमआईएम की रैली में हैं, क्यों है? इसकी खास वजह क्या है? बदलाव लाना है ना हमें अभी बदलाव लाना है इंशाल्लाह। जब लंबे समय से दूसरी पार्टी नहीं लेके आई, एनसीपी आपके सामने है, दूसरी पार्टियां लंबे समय से नहीं लेके आई, एमआईएम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, पूरी अमाउंट कर रही है हमारी जब भरोसा उन पे इंशाल्लाह। तो जैसे एमआईएम के लोग हैं, इनको लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ पर आकर सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की नहीं कर रहे हैं, तो ये सब बातें चल रही हैं। नहीं नहीं, ये सब गलत है। हमने अभी तक का किसी को ये नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग सब एक साथ है, क्योंकि सब आदम के ही बेटे हैं, है ना? हम लोग सब आदम के ही बेटे हैं। उसमें हो गए फिरके बहुत सारे हो गए इंशाल्लाह, लेकिन सारे हिंदू भाई बहन सब हमारे भाई बहन हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बहन हैं हम लोग। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हिना है। हिना, पर्चे हाथ में उठाए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी आप सड़कों पे घूम रही हैं? इसीलिए पड़ी ये ज़रूरत क्योंकि हम लोगों के घर तक कुछ नहीं आया है। ना हम लोगों को सिलाई मशीन आई है, ना हमारे को सिर्फ गटर और नाले तक ही रखा गया है, उसके आगे कहीं नहीं है हम लोग। तो अभी जैसे आप लोग वोट मांग रही हैं, तो आप चूँकि आप अपने मुद्दे बता रही हैं, जनता के मुद्दे क्या आ रहे हैं आपके सामने? जनता के भी यही आ रहे हैं कि हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इतने साल से हम ला तो रहे लेकिन हम कहीं नहीं है। हम लोग सिर्फ गटर और नाले तक ही है, उसके आगे हम कहीं नहीं दिखते। इसके अलावा और क्या आपको चाहिए? इसके अलावा बस जो ऐसा इंसान है जो हमको लेके चले, हमारे हर मुद्दे पे हमारे पास आए, हमारी सुने। ये नहीं कि अभी हम आज उनको ज़रूरत है तो आज आ रहे, हम उनकी ज़रूरत ख़त्म तो वो हमको नहीं दिखते। हम जाएंगे तो वो बोलते हैं हम आपको नहीं जानते। तो इसीलिए हम सड़कों पे उतरे कि आप जानो हमें कि हम भी है। नकाब पहन के, बुर्का पहन के इसके अंदर है, पर हम भी है। अब जैसे यहाँ एनसीपी के लोग भी हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी हैं, तो इतने लंबे समय से वो नहीं कर पाए हैं, एमआईएम कैसे कर पाएगी? करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। इस बार हम लोग लाए हैं तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर चीज़ बताएंगे ना उनको। हमको पूरा भरोसा है एमआईएम पे। भरोसे की वजह क्या है? पहले कोई काम दिखाता है यहाँ, जबकि लोग कह रहे हैं कि एमआईएम ने अभी कुछ किया नहीं है, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है? इस वजह से हम भरोसा कर रहे हैं कि देखो, उनको हमारे लिए बोलने की तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी हर जगह हमारे लिए खड़े हुए। हमारे लिए क्या, हर किसी के लिए खड़े हैं वो। किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए वो नहीं देखते, वो पहला आगे अपनी आवाज़ रखते। अभी हम लोगों के यहाँ पे गटर वहाँ पे भरा हुआ था, मैंने जाके इनको बोली, मैंने बोली आप वहाँ पे ऐसा ऐसा है। 5 मिनट के अंदर वो इंसान आए हैं। हालांकि उनको मैं जब इतना पता नहीं था, लेकिन मैं जब अब देख रही हूँ आंखों से कि भाई नहीं, ये इंसान करते हैं, इनको बाकी और भी काम है, लेकिन ये सबसे पहले आए 4 वोट के लिए। जनता की सुनने आए पहले। 4 जन ने बोले थे, सिर्फ 4 इंसान में से भी एक इंसान बोले कि हम उनसे मिलेंगे, नहीं तो हम नहीं बात, तो भी उन्होंने आए हैं, तो इसीलिए भरोसा है। नाम क्या हुआ? उबैदुल्ला खान। उबैदुल्ला खान। रैली में इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा है, कोई ख़ास वजह?
खास वजह क्या है, इंसान बहुत अच्छा है, हाँ। नेता बहुत अच्छा है MIM का। हर जगह अवैसी साहब हर जगह हर अपने चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो हर किसी के लिए सदन में सवाल रखता है, डट के बोलता है हर चीज़। लेकिन ये BMC का चुनाव है, कई लोग कह रहे हैं कि ये छोटा सा चुनाव है, लोकल चुनाव है, इसमें इतने बड़े मुद्दे आप उठा रहे हैं, बड़ी बातें आप कर रहे हैं, तो लोकल बातें कीजिए ना, लोकल मुद्दों को। सर ऐसा है, इंसान नीचे से ऊपर ही जाता है, ऊपर से डायरेक्ट टपकता नहीं है, थोड़ा पीछे तो नीचे आइए से ऊपर ही जाता है इंसान, ऊपर से डायरेक्टली आगे नहीं आता है। जो ऊपर से आगे आते हैं वो इंसान अच्छे नहीं रहते। ना। अच्छा, और जो नीचे से जाते हैं ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत बरसती है उनके ऊपर। एक एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता है इंसान, डायरेक्टली कूद के जाने वाला इंसान है ना, सिर्फ अपनी जेब भरता है। ठीक है, हाँ क्या कह ऐसा रहे हैं? है, इंसान अच्छा है, नेता अच्छा है, क्या नाम है, पब्लिक के बीच में हर जगह जाता है, हर उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, और नगर सेवक होते हुए भी हर काम को उसने सॉल्व करता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हर मुद्दे को वो करता है और लंबे समय से बड़ी बड़ी पार्टी नहीं कर पाई, तो MIM कैसे करती है यार? ठीक है, जो जहाँ तक उनका वो है वो क्या नाम अपना वो कर रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं लड़ रहे हैं ना। जो सत्ता में बैठी जो सत्ता में बैठी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी वो सत्ता में नहीं, फिर भी इतना डट के इतना सारी चीजें जो भी बोलता है करता है। क्या नाम है, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? जैसे लोकल चुनाव है, कई लोग कह रहे हैं कि इनको बड़ी दिलचस्पी से MIM ले रही है, क्या वजह है? MIM दिलचस्पी क्यों नहीं लेगी भाई? हमारी कौम की बात है, मिल्लत की बात है, हर एक जगह खड़े रहने की बात है। बाकी लोग खड़े रहेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे, लेकिन देख रहे हैं कि लोग आज 2500 साल से यहाँ कुछ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। प्ले ग्राउंड खाया जा रहा है, बच्चों की स्कूल का कुछ ठिकाना नहीं है, हॉस्पिटल्स के ठिकाने नहीं है, कोई BMC स्कूल नहीं है, दवा खाने नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो दामन पकड़ेंगे। तो हम जा रहे हैं, दामन पकड़े, हम इंशाल्लाह हम पार होंगे। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि दूसरी पार्टी को फायदा हो सके, खासकर NDA। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कहने पे हमको नहीं जाना, हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है, हमारा अल्लाह जानता है। हाँ, हम इंशाल्लाह पार होंगे। लेकिन पतंग जिंदाबाद। यहाँ और पार्टी लड़ रही है तो लोग कह रहे हैं सब वोट उनके साथ है, सब समाज के लोग साथ हैं, लेकिन MIM को कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम साथ है, क्या ऐसे जीत पाएंगे? ऐसा नहीं, सिर्फ मुस्लिम साथ नहीं, हमारे साथ हर एक पार्टियाँ हैं और हर एक धर्म के लोग हैं हमारे साथ। हमारे आप रैली में आप सर्वे कर लीजिए, इसमें आपको क्रिश्चियन भी मिलेगा। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे साथ में सिर्फ मुस्लिम ही हैं, हमारे हर धर्म के लोग हैं और हम सच्चाई पर लड़ रहे हैं। हमारे हमको धर्म के ऊपर नहीं हमको बातचीत करना है। जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद खान। ये 4 पैनल है और चारों पैनल के प्रत्याशी लगातार यहाँ घूम रहे हैं, तो किन मुद्दों पर मांग रहे हैं वोट? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है एजुकेशन सिस्टम का है। यहाँ पे अभी तक ढंग से कोई गरीबों के लिए खास करके एजुकेशन नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो विधायक जी ने कहा था कि हम जैसे जीतेंगे वैसे ही सबसे पहला हाथ टोरेंट पे डालेंगे, तो 1 साल होने आ रहा है, अभी तक टोरेंट पर उन्होंने कुछ किया नहीं। टोरेंट की लाइट बिल से लोग परेशान हैं। अगर 10 दिन 1 दिन 2 दिन लेट होता है, तुरंत ये आकर मीटर काट कर लेके चले जाते हैं। 200-300 इनको बर्दाश्त नहीं होता है, बल्कि कई लोग यहाँ पे जो चोरी से चलाते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है, और गरीबों का तुरंत आकर के मीटर काट देते हैं लोग। इसके बाद में यहाँ की ट्रैफिक का मसला है, यहाँ पे बहुत सा इतने मुद्दे हैं यहाँ पर कि हम क्या बताएं आपको। अच्छा, ये सब मुद्दों पे जब विधायक काम नहीं कर पाए हैं तो ये तो लोकल चुनाव है, इसमें कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, विधायक भी यहाँ के हैं और उनके नगर सेवक भी हैं। भले 3 साल तक अगर लेट चुनाव हुआ है तो काम होना चाहिए था। विधायक अपने फंड से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम कुछ दिख ही नहीं रहा है। काम भी तो बताए ना, वो आकर के पब्लिक को रोड पर बताए कि हमने आपके लिए काम किया है। तो अब सवाल ये है कि जब वो इतने दिन से नहीं कर पाए हैं, जनता MIM पे कैसे विश्वास करेगी? करेगी, बिल्कुल 100% करेगी। देखिए, बदलाव का लहर है। आपने बिहार में देखा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वापस वही सीटें आई। महाराष्ट्र की 82 सीटें आई, और उसके बाद में मुमरा और मुंबई शहर, ये पूरा बदलाव में है एकदम। MIM के जहाँ भी कैंडिडेट हैं 99% सब विन हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अब बदलाव चाहती है। ना हमें कांग्रेस पे भरोसा, ना NCP पे भरोसा, ना समाजवादी पे भरोसा। ये सब निकल करके अगर कहीं भागते हैं तो BJP का दामन थामते हैं ये लोग। तो हम लोग ऐसे लोगों को वोट क्यों दें? हमारे पास यही एक ऑप्शन बचा था, MIM को वोट देंगे। MIM को लोग कहते हैं कि जैसे यहाँ आके हिंदू मुस्लिम कर रही है यार। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। यहाँ पे जय भीम का ये नारा लगता है। हम लोग जय भीम वाले हैं। हमारे यहाँ पे कोई नफरत की बात नहीं होती है। जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ हम खड़े रहते हैं। हमें एकता और अखंडता चाहिए, भाईचारा चाहिए।
ये कह रहे हैं कि यहाँ भाईचारा चाहिए, क्या भाईचारा कम हो गया है क्या? नहीं सर, भाईचारा तो हर जगह है, लेकिन और ज़्यादा मजबूती चाहिए लोगों को। अच्छा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग भाईचारे को बढ़ाने के लिए? भाईचारे को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में तो किसी और से पूछिए, जानकार से सर। चलिए चुनाव पे चर्चा कर लेते हैं। लोग घूम रहे हैं, अभी पीछे एमआईएम के लोग हैं, अभी कोई और भी गया होगा, फिर इनके बाद कोई और आएगा। तो क्या लग रहा है इस बार जनता कहाँ जा रही है यहाँ की? देखिए, जनता की अपनी अलग अलग राय और अपनी पर्सनल क्या कहते हैं व्यूज़ होते हैं कि किस तरह से वो सोचते हैं। तो यहाँ पर जो माहौल है ये मिला जुला है, और ज़्यादातर जो नीचे की तबका है वो एमआईएम की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। अच्छा, नीचे के जो लोग हैं, नीचे को जो तबका है वो सब का मतलब जो गरीबी लाइन पे हैं या जो बेसिक जो सहूलतें होनी चाहिए उनको। अच्छा, कारण क्या है जब यहाँ एनसीपी पार्टी है और दूसरी बड़ी मजबूत पार्टियाँ यहाँ पर है, तो फिर एमआईएम की तरफ जाने की वजह क्या है? कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नाराज़गी होगी, कहीं ना कहीं उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हुए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी जो सिफारिशात हुई हैं वो पूरे नहीं हुए होंगे। इस तरफ लोगों का, इस वजह से लोगों का रुझान एमआईएम की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, इस बार एमआईएम जी। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। युवा है, थोड़ा साइड में हो जाइए, चोट मत खा लीजिए। क्या नाम हुआ? निज़ामुद्दीन। क्या बात, पतंग का वो लगाए फिर रहे हैं, ऊपर एनसीपी के झंडे हैं, क्या माहौल है? बस जो चल रहा है अभी देखो, गर्मा गर्मी चल रही है और कुछ भी हो सकता है, किसका भी आ सकता है नंबर। हमारे हिसाब से किसका आना चाहिए यहाँ? अभी तो भाई है अपने अदनान भाई, उनका ही आना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों? है अच्छे है, ताल्लुकात अच्छे हैं और इंशाल्लाह वो करेगी जो इसे करने के है। और बात यह है कि इंसान अच्छा रहे तो करता भी हर चीज़ के लिए, खड़े रहता है और करता है। अब बस जो गरीबों की जिम्मेदारी समझेगा, जो समझेगा वही सही रहेगा, इसी के लिए करने रहेगा। तो ये कैसे मान सकते हैं कि एमआईएम के लोग ही समझ सकते हैं? एमआईएम के लोग समझ सकते हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए। जो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता ना, कभी किसी को नहीं समझ सकता। अच्छा, एमआईएम नीचे से ऊपर कैसे मतलब पार्टी थी, हैदराबाद से बड़ी है और एक अलग था, वो अलग ही है। अब बड़े पूरे इंडिया में है, तो एक छोटी पार्टी से बड़ा बनना इंसान को तो पता चलता है कि कौन क्या है। एमआईएम की तरफ लोग बात कर रहे हैं, एमआईएम की तरफ जा रहे हैं, वजह क्या है? ये मोहब्बत है। ये आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये कोई भीड़ पैसे की है या लोगों के हिसाब से चल रही है, ऐसा नहीं है। ये मोहब्बत है, एक इस्लामिक बोलते ना, हर किसी को मौका दिया इधर लोगों ने, हर किसी को मौका दिया। लेकिन इन 20 सालों में कुछ तो तरक्की हो, कुछ तो डेवलपमेंट हो, वो हिसाब से लोगों ने एक मौका लिया है, एक चुनने का नया पहल लिया है। देखते हैं अल्लाह आगे क्या बेहतर करता है।